हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में हिमालय पर बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश में पर्वत जो है हमारे लैंड का 10.6%, 10.6% भाग पर पर्वत है। 18.5% लैंड पर पहाड़ियां है और 27.7% लैंड पर पठार है। साथ ही 43.2% लैंड पर मैदानी भाग स्थित है। यानी हमारी जो देश की इंडिया की लैंड है उसकी ये परसेंटेज भाग पर पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ माउंटेन रेंज के बारे में बात करते हैं। बनावट की दृष्टि से वलित और विश्व के नवीनतम मुर्दार पर्वतों में शामिल है। विश्व की नवीनतम मुर्दार पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुई। इसमें दो साइंटिस्टों ने सिद्धांत दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोबर की। जियो जियो सिंक सिंक्लाइन थ्योरीज और अमेरिकन भूविज्ञानिक हैरी हेस हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। यानी इसमें कोबर और हैरी हेस दोनों का जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा मान्यता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कोबर की। भू संतति सिद्धांत के अनुसार हिमालय के स्थान पर टेथिस भू स्थित थी, जो कि उत्तर के अंगोरा लैंड और दक्षिण में गोंडवालैंड से पृथक हुए। यानी हमारे जो हिमालय है उसके जगह पर पहले टेथिस सागर थी और नॉर्थ में कौन था? अंकरा लैंड और साउथ में गोंडवालैंड। इन दोनों में बिखराव हुआ जब इसमें बहुत सारे वरंस वो क्रिएट होते चले गए तो इसकी बिखराव दो तरफ हुआ, अंकरालैंड और गोंडवालैंड। गोंडवालैंड के ही पार्ट साउथ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत और कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट आते हैं। इन दोनों में अवसाद, मैंने बात ही किया, अवसाद 33 भूसंग में जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रम अवतलन होता रहा। अतः हम टेथी सागर को हिमालय का गर्भगृह कह सकते हैं, गर्भगृह या जन्म स्थल ले भी कह सकते हैं। हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते, सबसे ज्यादा इसमें कोवर और हैरी हेस में है। हैरी हेस की सिद्धांतों का मान्यताएं ज्यादा है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। वास्तव में हिमालय एक नवीन वलिते पर्वत है जो लगातार ऊंचाई जिसकी लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है। नवीन वलिते पर्वत हम की बात करें तो ये वे पर्वत होते होते जिनमें जिनके हाइटें आज भी हिमालय की हाइटें बढ़ती चली जा रही है। जिसमें हम बात करेंगे, अभी इसकी हाइट 48.86 मीटर इसकी हाइट है अभी हिमालय की। इसकी हाइट में आज भी इंक्रीमेंट हो रही है, इसीलिए इसे नवीन वलिते पर्वत रखा गया है। जितने भी वर्ल्ड की सारी टॉलेस्ट माउंटेन हैं, एंडीज, रॉकीज, ये हिमालय, जितनी भी माउंटेन है वो सारी माउंटेन नवीन वलिते पर्वत है। करीबा के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से पीर पंजाल के बारे में बात करें, इसी में पीर पंजाल श्रेणी में ही जोजिला जोजिला पास इसी में है। सबसे पहले बात करें, इसी ऊंचाई पर मिलने वाले झिलिए निक्षेपों को करीबा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तल और तिब्बत की ओर यानी अवतल, यानी साउथ इंडिया में उत्तल और नॉर्थर्न पार्ट में तिब्बत की वाले पार्ट में अवतल है। हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर परिवर्तित भाग की यानी वेस्टर्न से हिमालय अगर आप ले रहे हैं ऐसे इंडिया है। तो ये जो पार्ट है वेस्टर्न से
ईस्टर्न की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाइयाँ भी बढ़ेगी हिमालय की, लेकिन और इस साथ ही साथ इसकी चौड़ाइयाँ बढ़ेगी, साथ साथ इसकी हाइटें भी इम्प्रूव होगी, हाइटें भी बढ़ती चली जा रही। वही बात लिखा हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाइयाँ घटती है, सॉरी, ये जो है ऊपर ऐसे है, और ईस्टर्न साइड पे जाने पर ये कम होती चली जाती है, और इसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी, ऐसे होती चली जाएगी। तो साथ में बात करें तो चौड़ाइयाँ घटेगी लेकिन ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती है और ढाल भी तीव्र होती चले जाती है। जैसे सिक्किम वाले रेंज में सारे टॉलेस्ट माउंटेन पड़ते हैं, लेकिन यही जम्मू वाले रेंज में उसके रेस्पेक्टिव कम टॉलेस्ट होते हैं। उसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुनकुन, काराकोरम हिमालय, तिएन शान, सुलेमान, जैग्रॉस, हिंदू कुश, पामीर पठार के अंग है। पामीर पठार के अंग है। गंगा नदी के उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलान ग्लेशियर से काली और सरदा नदी निकलती है। यानी गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, लेकिन ये मिलान से काली और सरदा नदी निकलती है। और मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। हिमालय के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां स्थित है, इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बल्टोरा, बेफोरो, बिस्फर, बादुरा प्रमुख है। चेरावाड़ी ग्लेशियर ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग झील में, रुद्रप्रयाग जिले में एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर झील के नाम से जाना जाता है। यानी चेरावाड़ी ग्लेशियर के पास में एक झील है जिसे गांधी सरोवर झील के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। केटू जो हमारा, ये काराकोरम रेंज में पड़ता है, और गार्डन नेस्टिन भी इसे अन्य नाम से जाना जाता है, और ये भारत में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में पड़ता है, और हिमालय के काराकोरम रेंज में पड़ता है। या गार्डन नेस्टिन इसी के नाम है। कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में पड़ता है कंचनजंगा। निकालू ये आपका नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी नेपाल में पड़ता है। नंदा नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेत भारत में, नामचा पर्वत चीन में, नामचा पर्वत चीन में, गुरुलम मंदाता तिब्बत में। हम इंडिया के बारे में बात करें तो नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेत और केटू, ये चार पर्वत ही इंडिया में पड़ते हैं, बाकी सारे नेपाल में। और एक है नमचा पर्वत, च फॉर चीन, और उसमें भी नमचा, नमचा पर्वत, यानी एक चीन में, और ये नंदा देवी, नंगा, कमेत, केटू ये सारे इंडिया में पड़ते हैं। और साथ में गुरुला मंदता एक तिब्बत में पड़ता है, एक तिब्बत, एक चीन, और ये चार हमारे इंडिया में, बाकी आंख मूंद के आप मार दो नेपाल में। तो हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय, तिब्बत की हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय होती है, तिब्बत के क्षेत्र बोला, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय होती है, महान हिमालय, बाह्य उप हिमालय जैसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये चार तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रांस हिमालय या तिब्बत का हिमालय श्रेणी, इससे सिंधु, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांको जैसी प्रवृत्ति नदियों का जन्म देती है। इसी हिमालय से सारी नदियां निकलती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से इंडो सांकोचर जोन, केटीएसजेड द्वारा या हिज लाइन द्वारा अलग होती है। यह ट्रांस हिमालय से इसी से अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी है जिसमें लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी होती है, और ये जे एंड के वाले रेंज में पड़ता है काराकोरम श्रेणी, जिसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। कैलाश पर्वत के बारे में बात करें तो यहाँ से लिपुलेख पास के थ्रू कैलाश पर्वत पर लोग जाते हैं।
काराकोरम श्रेणी के बारे में बात है, ये एशिया की रेड बैकबोन ऑफ द हाई एशिया एशिया कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गार्डनेस्टीन या केटू इसी में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। गार्डनेस्टीन पर्वत को गौरी नंदा के नाम से जाना जाता है। यानी केटू बोलो, गार्डनेस्टीन बोलो या गौरी नंदा बोलो, जिसकी हाइट 86 8611 मीटर है। भारतीय भूभाग को काराकोरम श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। और ये जो हमारा केटू है, ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये काराकोरम में पड़ता है, और ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर कश्मीर में ये पार्ट आता है। विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लद्दाख श्रेणी में पड़ती है। और क्या है? राकापोसी वर्ल्ड की तीव्र ढाल वाली चोटी है, जो कि लद्दाख में पड़ती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है, जो गुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी से काटकर भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है। बुंजी, ध्यान देना, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में सिंधु जास्कर और लद्दाख के बीच में काटकर वर्ल्ड के सबसे बड़े गर्ज का निर्माण करती है, जिस जो कि लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गर्ज की निर्माण करती है, जिसकी हाइट 5200 मीटर है। बृहत या मुख्य या महान या आंतरिक हिमालय के बारे में बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय हो गए तो ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं। यह हिमालय सर्वाधिक सतत उच्च श्रृंखला 6100 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक उच्च शिखर पाए जाते हैं इसमें। यानी जितने भी टॉलेस्ट हैं, इसी ग्रेट हिमालय में आते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय से पहले हम कर चुके हैं, अब ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसकी नॉर्मल हाइट 11,600 मीटर होती है। और इसमें जितने भी वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन है, सारे इसी में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के गर्ज से अरुणाचल प्रदेश में सिंधु नदी के गर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई ये ग्रेटर हिमालय है। यानी सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ रेंज को ग्रेट हिमालय के रेंज के आसपास आता है। इस श्रेणी के ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांको के बारे में बात करिए, इसे चीन या तिब्बत में सांको बोला जाता है, लेकिन नहीं है। किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर में सिंधु सांको भ्रंश द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। यानी जो हमारा ट्रांस हिमालय था, इससे यह ग्रेट हिमालय किससे अलग होता है? सिंधु सांको से ट्रांस से ग्रेट हिमालय सिंधु सांको से अलग होता है। हम साथ में बात कर रहे हैं। विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है, जिसे माउंट एवरेस्ट 8846.86, इस पर ध्यान देना, छोटी छोटी पॉइंटों पर। कंचनजंगा 8598 है इसकी। नंदा पर्वत भारत में पड़ती है। नंदा देवी भारत में पड़ती है। कामेत भारत में, नमचा पर्वत चीन में पड़ता है। और ये सारे कंचनजंगा भारत और चीन दोनों में कंबाइंड पड़ता है। याद है इसके यानी जितने भी टॉलेस्ट माउंटेन है, सारी इसी पार्ट में पड़ती है। किसमें? ग्रेट हिमालय के ही पार्ट का है, जिसकी एवरेज हाइट 61 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व के सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 88.86, इस पर ध्यान देना। इसी श्रेणी में स्थित है बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की पहली लेडीज है, भारत की पहली महिला है, जिन्होंने 1984 में चढ़ी थी।
अब हम बात करते हैं निम्न, लघु या मध्य और हिमालय के बारे में बात करते हैं, मिडिल हिमालय के बारे में बात करते हैं। हम पढ़ चुके हैं ट्रांस ग्रेड से सिंधु सिंधु समको से, और हम बात करते हैं अब हम मिडिल हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस ग्रेड मिडिल हिमालय, ट्रांस ग्रेड से सिंधु सांको रेंज से अलग होती है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी हमारा जो ट्रांस ग्रेड और मिडिल, ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इस पर ध्यान देना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, लेकिन ये जो सिंधु सांको के द्वारा अलग होता था, ट्रांस ग्रेड से सिंधु सांको के द्वारा, ग्रेट मिडिल से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और ऊंचाई 4500 किलोमीटर था, लेकिन उसकी 6100 किलोमीटर थी, किसकी, ग्रेट हिमालय का, लेकिन इसकी रेंज 3500 से 4500 किलोमीटर, 4500 मीटर इसकी रेंज है। पीर पंजाल धौरा, पीर पंजाल धौलधारा इसी के पार्ट है हमारा शिमला, शिमला इसी का पार्ट आता है। पीर पंजाल धौलीधारा, नकटिब्बा, महाभारत इसी भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रेणी में हिमालय की सबसे लंबी, हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है कौन, पीर पंजाल। पीर पंजाल से ही हमारा जोजिला और पास इसी से निकलता है, बनियाल दारा ये सारे पास इसी में पड़ते हैं, पीर पंजाल से। पीर पंजाल श्रेणी के दो प्रमुख बुर्जिल्ला और बनियाल दारा है। जम्मू कश्मीर स्थित जवाहर मार्ग सुरंग इसी से गुजरता है, किससे, बनियाल से, ध्यान देना है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय से मेन, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय भ्रंश के द्वारा द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। यानी हम बात करें तो एक ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय, ऐसे पार्ट होती है हाइट के क्रम में बात करें उधर। तो ट्रांस हिमालय ये सिंधु सांको से मेन बाउंड्री ट्रस्ट, और ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, ठीक है। और ये जो शिवालिक है गंगा के मैदान से अलग होती है हिमालय अग्रभ्रंश, अग्रभ्रंश के द्वारा। बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, उप हिमालय के बारे में बात करते हैं। जैसे शिवालिक भी बोला जाता है। घटिया और कोणधारी वन, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहा जाता है। तो पश्चिम में दून और पूरब में उत्तराखंड के बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार। और ये निम्न हिमालय में छोटी छोटी ग्रासलैंड होते हैं, जिसे पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे इसी से है, लेकिन यही द्वार के बारे में बताना, हरिद्वार इसी पर नाम पड़ा हुआ है, जो कि पूरब में द्वार के नाम से, इसी ग्रासलैंड को पूरब में द्वार के नाम से जाना था, जिस पर हरिद्वार का नाम पड़ा है। अब हम बात करते हैं रिवर बेसिस, रिवर बेसिस पर हम बात करें हिमालय को रिवर बेसिस पर भी बात डिवाइड किया गया है। जिससे हम बात करें हिमालय को रिवर बेसिस पर डिवाइड किया गया, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु से,